ये गोली लगी है। गोली चल रही है, भाई ने गोली चला दी है। बैरिकेड तोड़ दिए जाएंगे, अंदर जरूर पहुंचेंगे, फिर शुरू होगी। की बेशर्मी है, ये सरकार की बेशर्मी है जो हमारे ऊपर कायरता का कहर डाल रही है। लेकिन हम बाज नहीं आएंगे, हम तिरंगा फहरा कर रहेंगे, हम मर जाएंगे। पीछे मोदी सरकार जितनी गोलियां चलाए हमारे सीने तैयार है। हमारे सामने कोई बैरिकेड नहीं हटेगा, सबको तो छोड़ देंगे। हम आज किसान क्रांति यात्रा को निकालेंगे, इस मोदी सरकार को हम घर में काम करेंगे। इसको मारना, छाती में मारो, डंडों से कुछ नहीं होगा, गोली मारो। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी है। और आज जो है 26 जनवरी की जो परेड थी किसानों की, अब दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सब ट्रैक्टर ट्राली जो है लेके जो है अपना जो है दिल्ली में चलने लगे हैं। और आपको बता दें कि ये एक ऐतिहासिक दिन है आज़ाद भारत में। यह सब पहली बार होगा जब जो है कि दसियों लाख लोग जो हैं वो जो है दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं और ट्रैक्टर ट्रालियों से जो परेड लेके चल रहे हैं। तख्त बदलेगा, ताज बदलेगा, दिल्ली का इतिहास बदलेगा। मध्य प्रदेश से आए हैं और इसका जब तक मोदी का सर्वनाश नहीं कर देंगे तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं, चाहे पूरी जिंदगी निकल जाए यहाँ से। साफ तौर पे किसानों का यही कहना है कि प्रधानमंत्री जी अब तो हम आपके पास आ लिए, अब तो हमें किसान मान लो। युवा भी बहुत ज्यादा है, क्या कहेंगे? नहीं करते बिल्कुल भी, क्या बढ़ते गए, क्या बढ़ते गए, बहुत खड़ी धरती का मानस है हम। काटा का भटक देगा, जहाँ तक भी आपकी नजर जा रही होगी वहाँ तक किसान ही किसान नजर आ रहे हैं। और अपने ट्रालियों में जो है उत्तर प्रदेश के किसान जो है ये गन्ना बांध के भी आए हैं, झांकियां बना रखी है गन्ने की। किसान नाराज है कि जब दिल्ली के जाने की इजाजत दे दी गई थी तो क्यों बंद कर दिया गया। और ये बस जो है आगे धक्का दे दिया है और बस हटा के जो है बैरिकेड बस हटा के किसान फिर आगे बढ़ने लगे हैं। नहीं चलेगी किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तेल घेर देंगे, सरकार का तेल लगा दिया तानाशाही बहुत तरह की। मानवधार्य का जवाब न लेना सरकार जब मोदी रहता है पुलिस को आगे सरकार को तेल दे देंगे, सरकार को तेल। प्रशासन समझा रही है लेकिन किसान जो है रुकने को तैयार नहीं है और दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। दिल्ली प्रशासन का यही कहना है कि जो रूट दिया गया था उस रूट वो रूट नहीं था जिस रूट पर किसान आगे बढ़ रहे हैं। आंसू गैस के गोले का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे रोकने के लिए और किसान जो है जिद पा रहे हैं कि हम जो दिल्ली जाके रहेंगे। लाठीचार्ज हुआ यहाँ पे हमारे साथ। अच्छा, शांति मोर्चा आ रहे थे, ये कौन सी हुआ आंसू गैस के गोले छोड़ के हमारे पास परमिशन है, क्यों हो रहा है ये सब कुछ? आज भी गोले छोड़ा गया? आज के आंसू के गैले छोड़े गए हमारे ऊपर, किसानों के ऊपर। लेकिन इन्होंने आंसू गैस चलाए, हम पर लाठीचार्ज की है और इस बार हम नहीं रुकेंगे। ये चाहे जितना कर ले, चाहे गोली मारते हैं हमारे लोगों को। हमारे बुजुर्गों के लाठी मारी है, कई बुजुर्ग हमारे बेहोश हैं, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे जब तक काले कानून वापस नहीं लेगा ये। बिल्कुल साफ तौर पे किसानों के कहना है कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे। और अभी भी जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ लगातार कूच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, सामने दिल्ली पुलिस की भारी फोर्स तैनात है और किसान जो है हाथ में तिरंगा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पहले परमिशन दे दिया था, उसके बाद जो है धक्का कर रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है। आंसू गैस के गोले जो है छोड़े गए, लाठीचार्ज भी की गई है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि जो रूट दिया गया था उस रोड से अलग आ रहे हैं। ये गोली लगी है। गोली चली है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। लोगों ने उत्ते जलाइया जा रही, लोगों ने उत्ते गोलियां मारन जाए कि ऐसा रोड ते छड्डण उत्ते क्यों जलाउंदे आ? अरे कहा खुसरो वाला काम ना करो, मर्द वाला काम करो। मोदी सरकार ने भाई पे गोली चला दी है। पुलिस वाला हमारा भाई, भाई दोनों ने आपस में लड़ा दिया है। ये देख लो राजनीति कितनी गंदी होती है। मोदी सरकार ने हमें आपस में लड़ा दिया है। ये हमारे भाई है। सरकार की गंदी करतूत सामने आ चुकी है। इसने आज देश के ध्वज को भी नहीं बख्शा और उस पर भी आंसू गैस के गोले चलाए, गोलियां चलाई और इतनी फोर्स लगा दी। जब ये
ध्वज का नहीं मान रख रही तो आम किसानों का, आम जनता का क्या ये मान रखेगी? क्या हम लोगों को देगी? हम लोगों को छाती में गोली दे? हम दोनों आपस को लड़ाना चाहती है, कुछ नहीं है। और ये खाली हिंदू मुसलमान है इसके पास, और कुछ नहीं है इसके सिवा। कुछ दिया इसने आज तक देश को? भूल जाए कि हिंदू मुस्लिम कह के लड़वा दिया। अब तो ये पुलिस पाल रखी है मोदी ने पुलिस पाल रखी है लाठियों चलवाने के लिए। ये पुलिस है, देखिए हम लोगों में लाठी चलवाती है। तोड़ते हुए बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ चुके हैं। क्या कहेंगे पाजी, क्यों नाराज के जाता रहा? ये रोड जब इजाजत दे दिया गया तो बंद क्यों कर रखा था? ये इनको सरकार ने जब इजाजत दे रखी है फिर इन्हें बंद करना नहीं चाहिए था। अगर इन्होंने बंद ही करना था तो फिर इजाजत क्यों दी? ये दोगली सरकार है, ये जुमलेबाजी है, ये झूठ बोलते हैं। सरकार की गलती है। रास्ता खुला जब कह दिया खुला रखते उसको बंद क्यों किया? दिल्ली में बढ़ गया किसान, गणतंत्र दिवस मनाने के लिए पहुंच चुका है दिल्ली में, और पूरे जोर शोर से पहुंच सका है। आज बड़ी खुशी है कि दिल्ली में हमें गणतंत्र दिवस मनाने की जो खुशी मिली है, बड़ी बहुत खुशी है। मोदी जी सुनेंगे दिल्ली में जहाँ तक भी जाएगा वहाँ तक ही पहुँचेंगे। दिल्ली में पहुँचेंगे, बैरिकेड तोड़ दिए जाएंगे, अंदर जरूर पहुँचेंगे। ये सरकार की बेशर्मी है, ये सरकार की बेशर्मी है जो हमारे ऊपर कायरता का कहर डाल रही है। लेकिन हम बाज नहीं आएंगे, हम तिरंगा फहरा के रहेंगे। कोई ऐसी ताकत, हम मर जाएंगे पीछे नहीं हटे। मोदी सरकार जितनी भी गोलियां चलाए हमारे सीने तैयार है। मोदी की गोलियां खाने के लिए ये सीने तैयार है। ये एक बलिदान नहीं, यहाँ 100 नहीं, यहाँ 1000 बलिदान हो जाए, लेकिन किसान अब अपना जोर दिखा के रहेगा। हम तो किसान हैं, हम बलिदान देते आए हैं, देते रहेंगे। साहब तो पहले दिन से किसानों का ये कहना है कि हम जो यहाँ पे बलिदान देने आए, आप बहुत युवा है, क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ मोदी सरकार जल्दी से मान जाए, नहीं तो हम प्यार से लेना भी जानते हैं और दूसरी तरीके से भी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बिल्कुल मोदी जी को झुकना पड़ेगा किसानों के आगे। मोदी जी को अगर नहीं झुके तो हम अपना बलिदान दे देंगे यहीं पे। बिल्कुल सरकार ये ऐतिहासिक दिन है, और जात तौर पे देखा जाए कि ये विश्व में पहले ऐसा, पूरा आजाद भारत का पहला ऐसा गणतंत्र दिवस होगा जिसमें किसानों ने, कई लाख लोग होंगे आज एक ही बॉर्डर पे, कम से कम 10 लाख लोग हैं। हमारे सामने कोई बैरिकेड नहीं हटेगा, सबको तोड़ देंगे। हम आज किसान क्रांति यात्रा को निकालेंगे, इस मोदी सरकार को हम घर में काम करेंगे। ये तानाशाह सरकार, ये निकम्मी सरकार आज तक कभी देश में 70 साल देश आजाद हुए कभी नहीं हुई है। इनसे पूछिए, हम पूछते हैं आपसे, क्या बताइए आप अनाज नहीं खाते? ये बताइए हमें, हम पूछ रहे हैं आपसे। एक 10 मिनट के लिए पत्रकारी हमें करने दीजिए, हम पूछते हैं क्या हम अनाज नहीं खाते? बताइए आप, हमारी इस बात का जवाब दीजिए। क्या आप रोटी खा के नहीं सोते? आप लोग लाठी चला रहे हैं हम पे, बताइए हमें। 1 मिनट भाई, बताइए हमें, बताइए कोई भी पुलिस वाला, आप बताइए क्या आप लोग अनाज नहीं खाते? साहब आप बताइए, क्या रोटी खा के नहीं सोते आप? बताइए हमें। मैं पूछ रहा हूँ आपको, बताइए। मैं आपका भाई पूछ रहा हूँ, मोदी नहीं है यहाँ पे जो आपको खा जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ आपका भाई, क्या आप रोटी खा के नहीं सोते? कोई भी इसमें से बता दे खाना नहीं खा के सोता। तो लाठी चलाने का हक किसने दे दिया आप लोगों को? मोदी ने। एक आदमी ने पूरे चला रहे हो, हम लोगों में चला रहे हो, बताओ हमें। हम पूछ रहे हैं आपसे, हम लोगों का अधिकार नहीं है, और ज्यादा आपको कष्ट है तो दिल्ली के सारे रोड बंद कर दीजिए, हम लोगों का राशन पानी लेना छोड़ दीजिए। उसका पैर तोड़ दिया आपने, खून निकला उसके पैर में। बताओ आप लोग। मोदी सरकार से कह दो हमारा अन्न खोया वो ना मोदी तो गोबर खा के सोता है, आप लोग क्या खाते हो? आप लोग हमें बता दीजिए। वो तो गोबर खाता है, जो कि मूत पी रहा गायों का। बताइए हमें, वो मूत पी रहा गायों का। आप लोग तो लोग खाते हो। भाई को भाई पे लड़ा दिया उसने, भाई पे गोली चला दी। आज आप लोग क्या देख रहे हो? आज भाई मर रहा है, वो वहाँ पे बैठा हुआ है आराम से एसी में। आज भाई पे भाई लड़ रहा है। आप बच्चे हैं आप लोगों के, भाई हैं आप लोगों के। लाठी चलाते हुए शर्म करें आप लोग। आप लोगों से हमारी कोई दुश्मनी है ना, आपकी हमारी कोई दुश्मनी। आपके बच्चे हैं, आप लोग हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, भाई हैं, लेकिन आप लोग बताइए ये हमारे साथ अच्छा हो रहा है? बोलेंगे नहीं वो, बताइए। नहीं बोलेंगे वो लोग। किसको मारना? छाती में मारो, डंडों से कुछ नहीं होगा। गोली मारो, गोली मारो दीदी, हमें गोली मारना, डंडा और गोला से कुछ नहीं होगा। मारो गोली मारना, हमें चीट कर दो। 26 जनवरी की इस शादी परेड पर किसान बहुत ही शांतिपूर्वक से आंदोलन लगा रहे थे, लेकिन पुलिस द्वारा गलत रवैये से उन्हें लाठीचार्ज की गई और उन्हें काफ़ी चोटें पहुंचाई जा रही हैं, और तिरंगे की यहाँ पे दबा के बेइज्जती की जा रही, जबकि किसानों के हाथ में तिरंगा है। जबकि पुलिस को सोचना चाहिए कि तिरंगा हमारे नेशनल फ्लैग का जो स्तंभ है उसकी बेइज्जती हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत। देख सकते हैं कि बैरिकेड तोड़ के किसान जो है आगे बढ़ चुके हैं।
सारी दिल्ली पुलिस ने बहुत कोशिश करी और सारी बैरिकेड तोड़ के जो सरदार जी आगे बढ़ गए। जी सरदार जी क्या कहेंगे? सिर्फ गोले छड़ेंगे सरकार ने अत्याचार करी है किसाना कर। देखो पूरा जो बड़ा सा बड़ा वाला ट्रक आपने देखा दिल्ली पुलिस ने खड़ा कर दिया था, सारा जो है ट्रक हटा दिया सरदार जी ने। और जिस तरीके से सरदार के सर पहले इजाजत दी और फिर बैरिकेड लगा दिया। हमसे धक्का कर रहे हैं, हम शांतिपूर्वक जा रहे थे लेकिन सरकार बैरिकेड लगा के आंसू गोली मारी हमने। कई लोग घायल भी हो गए, घायल लोग कई जख्मी हो गए हमारे आदमी जी सारे आदमी जख्मी हो गए, आंखों में आंसू गोल के गोला मारे। बिल्कुल नहीं रुकना है हमें, रुकना नहीं है, हमें दिल्ली पहुंच के रुकना है। अभी इन्होंने दिल्ली पहुंच चुके हैं। कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। दिल्ली के अंदर एंटर कर चुके हैं हम इस टाइम। आप दिल्ली के अक्षरधाम पे है और देख सकते हैं जिस तरीके से जब बिहार से हम जा रहे हैं लेकिन हम इस बात चीज को जाने नहीं जा रहे थे। अभी भी आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं। मेरे आंखों में भी अभी आपके भी आंखों में गैसों के गोली मारी तो चलाई इन्होंने और एक आदमी के पैर घायल हो चुका है। बिल्कुल मैंने तस्वीरें बनाई है, आपने देखा है। सामने झुकेंगे नहीं कभी भी। ये हम 2 महीने से यहाँ से बैठे हुए हैं पूरे, ये लोग हमें सारा देश बेचने पे लगे हैं। जी भाजी सारा देश बेचने पे लगे हो तो इसकी सुरक्षा कौन करेगा? बाहरी बैरिकेड को तोड़ के जो है किसान जो है दिल्ली अंदर कर चुके हैं, अक्षरधाम तक पहुंच चुके हैं। प्रशासन ने रोकने की बहुत बड़ी व्यवस्था की थी, बैरिकेड बड़े से बड़े लगाए थे पर किसान नहीं रुका और किसान ने अपना गुस्सा दिखाते हुए और दिल्ली की ओर कुछ, क्योंकि इन लोगों ने अनुमति देने के बावजूद भी किसानों को रोकने की कोशिश की थी और किसान भड़क गए गुस्से के मारे जो बैरिकेड तोड़ के वो आगे दिल्ली की ओर कूच कर रहा है। किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत सरकार निकम्मी है, भारत सरकार निकम्मी है। भारत सरकार वापस जाओ, अमित शाह वापस जाओ, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मीडिया वाले ये पूछते थे गोला लाठी क्या हो, गोला लाठी यो हो, गोला लाठी लग गई और गोला लाठी यो हो। अच्छा, जिस गोला लाठी के बारे में बात कर रहे थे, आज जो गोला लाठी जो है ये है, आज दिखा दिया किसानों ने कि यही है गोला लाठी। पूछते थे मीडिया वाले भी कि गोला लाठी क्या है, यो है। जिसको मुट्ठी भर किसान कहते थे सरकार, आज उनके मुंह पे करारा तमाचा है। और साफ तौर पे किसानों का एक बात कही कि हाथे के दांत जो है दिखाने के कुछ और हैं और खाने कुछ और। यानी 2 महीने तक जो हम बैठे थे शांतिपूर्वक इंतजार कर रहे थे कि सरकार मान जाए और आज जो है अपना जो शक्ति प्रदर्शन है किसानों ने कर दिया है। साफ तौर पे पीछे भी देखिए, अभी भी जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी किसान लगातार जो है अपने ट्रैक्टर ट्राली तिरंगा जो कहा था जिस तरीके से तिरंगा का प्रयोग करेंगे उस तिरंगे के साथ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस और के बीच में नोकझोंक हुई, आंसू गैस के गोले भी चले, लाठीचार्ज भी की गई और जिस तरह ट्रक पे खड़े कर दिए थे किसानों ने ट्रक को उधेड़ के फेंक दिया और सबको पार करते हुए अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। और अब ये कह रहे हैं कि अब जो हम हैं यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। गोली लगी है, भाई पे गोली चला दी है, बैरिकेड तोड़ दिए जाएंगे, अंदर जरूर पहुंचेंगे। ये सरकार की बेशर्मी है, ये सरकार की बेशर्मी है जो हमारे ऊपर कायरता का कहर डाल रही है। लेकिन हम बाज नहीं आएंगे, हम तिरंगा फहरा के रहेंगे, हम मर जाएंगे पीछे नहीं हटे। मोदी सरकार जितनी भी गोलियां चलाए हमारे सीने पे है, हमारे सामने कोई बैरिकेड नहीं हटेगा, सबको तोड़ देंगे। हम आज किसान क्रांति यात्रा को निकालेंगे, इस मोदी सरकार को हम घर में काम करेंगे। इसको मारना शक्ति नहीं मारो, डंडों से कुछ नहीं होगा, गोली मारो। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी है। और आज जो है 26 जनवरी की जो परेड थी किसानों की अब दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सब ट्रैक्टर ट्राली जो है लेके जो है अपना जो है दिल्ली में चलने लगे हैं। और आपको बता दें कि ये एक ऐतिहासिक दिन है, आज़ाद भारत में ये सब पहली बार होगा जब जो है कि दसियों लाखों लोग जो हैं वो जो है दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं और ट्रैक्टर ट्रालियों से जो परेड लेके चल रहे हैं। तख्त बदलेगा, ताज बदलेगा, दिल्ली का इतिहास बदलेगा। मध्य प्रदेश से आए हैं और इसका जब तक मोदी का सर्वनाश नहीं कर देंगे तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं, चाहे पूरी जिंदगी निकल जाए यहाँ से। साफ तौर पे किसानों का यही कहना है कि प्रधानमंत्री जी अब तो हम आपके पास आ लिए, अब तो हमें किसान मान लो, युवा भी बहुत होते हैं, क्या कहेंगे? तुम्हारे ऐसे नहीं करते बिल्कुल भी, क्या बढ़ते क्या बांट देंगे, बहुत खेड़ देखते हमारा से हम काटा का बटक देगा, हमारे 5-7 गोली नहीं खेलेंगे हम।
जहां तक भी आपकी नजर जा रही होगी वहां तक किसान ही किसान नजर आ रहे हैं। और अपने ट्रालियों में जो है उत्तर प्रदेश के किसान जो है ये गन्ना बांध के भी आए हैं, झांकियां बना रखी है गन्ने की। किसान नाराज है कि जब दिल्ली के जाने की इजाजत दे दी गई थी तो क्यों बंद कर दिया गया है। और ये बस जो है आगे धक्का दे दिया है और बस हटा के जो है बैरिकेड बसों को हटा के किसान फिर आगे बढ़ने लगे हैं। नहीं चलेगी किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तेल गिर देंगे सरकार का तेल लगा दिया तानाशाही बहुत तरह की मैंने दारिया का जवाब न लेना सरकार जब मोदी रहता है पुलिस को आगे सरकार को तेल दे देंगे सरकार को तेल। प्रशासन समझा रही है लेकिन किसान जो है रुकने को तैयार नहीं है और दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। दिल्ली प्रशासन का यही कहना है कि जो रूट दिया गया था उस रूट वो रूट नहीं था जिस रूट पर किसान आगे बढ़ रहे हैं। आंसू गैस के गोले का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे रोकने के लिए और किसान जो है जिद पा रहे हैं कि हम जो दिल्ली जाके रहेंगे। लाठीचार्ज हुआ वहाँ पे हमारे साथ। अच्छा, शांति मोर्चा को आ रहे थे, ये कौन सी हुआ आंसू गैस के गोले छोड़ के हमारे पास परमिशन है, क्यों हो रहा है ये सब कुछ? आज भी गोले छोड़ा गया? आज के गोले आंसू के गोले छोड़े गए हमारे ऊपर, किसानों के ऊपर। अच्छा, लेकिन इन्होंने आंसू गैस चलाए हम पर, लाठीचार्ज की है और इस बार हम नहीं रुकेंगे। ये चाहे जितना कर ले, चाहे गोली मारते हमारे लोगों को। हमारे बुजुर्गों का लाठी मारी है, कई बुजुर्ग हमारे बेहोश हैं। मर जाएंगे मिट जाएंगे वापस नहीं जाएंगे जब तक काले कानून वापस नहीं लेगा ये। बिल्कुल साफ तौर पे किसानों का कहना है कि मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे। और अभी भी जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ लगातार कूच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सामने दिल्ली पुलिस की भारी फोर्स तैनात है और किसान जो है हाथ में तिरंगा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पहले परमिशन दे दिया था उसके बाद धक्का कर रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है। आंसू गैस के गोले जो है छोड़े गए, लाठीचार्ज भी की गई है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि जो रूट दिया गया था उस रोड से अलग आ रहे हैं। गोली लगी है, गोली चली है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। लोगों ने उत्ते चलाइया जा रही, लोगों ने उत्ते गोलियां मारन जाए कि ऐसा रोड से छड़ने उत्ते क्यों चलाउंडे? अरे इन्हें कहा खुसरो वाला काम ना करो, मर्द वाला काम करो। मोदी सरकार ने भाई में गोली चला दी है। पुलिस वाला हमारा भाई, हम इनके भाई, दोनों ने आपस में लड़ा दिया है। ये देख लो राजनीति कितनी गंदी होती है। मोदी सरकार ने हमें आपस में लड़ा दिया है। ये भी हमारे भाई हैं। सरकार की गंदी करतूत सामने आ चुकी है। इसने आज देश के ध्वज को भी नहीं बख्शा और उस पर भी आंसू गैस के गोले चलाए, गोलियां चलाई और इतनी फोर्स लगा दी। जब ये ध्वज का नहीं मान रख रही तो आम किसानों का, आम जनता का क्या ये मान रखेगी? क्या हम लोगों को देगी? हम लोगों को छाती में गोली दे? हम दोनों आपस को लड़ाना चाहती है, कुछ नहीं है। और ये खाली हिंदू मुसलमान है इसके पास और कुछ नहीं है। इसके सिवा कुछ दिया इसने आज तक देश को? भूल जाए कि हिंदू मुस्लिम कह के लड़वा दिया। अब तो जो पुलिस पाल रखी है मोदी ने पुलिस पाल रखी है लाठियों चलवाने के लिए। जब पुलिस है देखिए हम लोगों में लाठी चलवाती है। तोड़ते हुए बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ चुके हैं। क्या कहेगा पाजी, क्यों नाराज के जता रही? ये रोड जब इजाजत दे दिया गया तो बंद क्यों कर रखा था? ये इनको सरकार ने जब इजाजत दे रखी है फिर इन्हें बंद करना नहीं चाहिए था। अगर इन्होंने बंद ही करना था तो फिर इजाजत क्यों दी? ये दोगली सरकार है, ये जुमलेबाजी है, ये झूठ बोलते हैं। सरकार की सरकार की गलती है। रास्ता खुला जब कह दिया खुला रखते उसको बंद हो गया। दिल्ली में बढ़ गया किसान, गणतंत्र दिवस मनाने के लिए पहुंच चुका है दिल्ली में और पूरे जोर शोर से पहुंच सका है। आज बड़ी खुशी है कि दिल्ली में हमें गणतंत्र दिवस मनाने की जो खुशी मिली है, बड़ी बहुत खुशी है। मोदी जी सुनेंगे दिल्ली में जहाँ तक भी जाएगा वहाँ तक ही पहुँचेंगे। दिल्ली में पहुँचेंगे, बैरिकेड तोड़ दिए जाएंगे, अंदर जरूर पहुँचेंगे। ये सरकार की बेशर्मी है, ये सरकार की बेशर्मी है जो हमारे ऊपर कायरता का कहर डाल रही है। लेकिन हम बाज नहीं आएंगे, हम तिरंगा फहरा के रहेंगे। कोई ऐसी ताकत हम मर जाएंगे पीछे नहीं हटे। मोदी सरकार जितनी भी गोलियां चलाए हमारे सीने तैयार है। मोदी की गोलियां खाने के लिए ये सीने तैयार है। ये एक बलिदान नहीं, यहाँ 100 नहीं, यहाँ 1000 बलिदान हो जाए, लेकिन किसान अब अपना जोर दिखा के रहेगा। हम तो किसान हैं, हम बलिदान देते आए हैं, देते रहेंगे।
साहब तो पहले दिन से किसानों का ये कहना है कि हम जो यहाँ पे बलिदान देने आए, आप बहुत ही हुआ है, क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ मोदी सरकार जल्दी से मान जाए, नहीं तो हम प्यार से लेना भी जानते हैं और दूसरी तरीके से भी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बिल्कुल मोदी जी को झुकना पड़ेगा किसानों के आगे मोदी जी को। अगर नहीं झुके तो हम अपना बलिदान दे देंगे यहीं पे। बिल्कुल सरकार ये ऐतिहासिक दिन है और साफ तौर पे देखा जाए कि ये विश्व में पहले ऐसा पूरा आजाद भारत का पहला ऐसा गणतंत्र दिवस होगा जिसमें किसानों ने कई लाख लोग होंगे। आज एक ही बॉर्डर पे कम से कम 10 लाख लोग हैं। हमारे सामने कोई बैरिकेड नहीं हटेगा, सबको तोड़ देंगे। हम आज किसान क्रांति यात्रा को निकालेंगे, इस मोदी सरकार को हम घर में काम करेंगे। ये तानाशाह सरकार, ये निकम्मी सरकार आज तक कभी देश में 70 साल देश आजाद हुए कभी नहीं हुई है। इनसे पूछिए, हम पूछते हैं आपसे, क्या बताइए आप अनाज नहीं खाते? ये बताइए हमें, हम पूछ रहे हैं आपसे। एक 10 मिनट के लिए पत्रकारी हमें करने दीजिए। हम पूछते हैं क्या हम अनाज नहीं खाते? बताइए आप हमारी इस बात का जवाब दीजिए। क्या आप रोटी खा के नहीं सोते? आप लोग लाठी चला रहे हैं हम पे। बताइए हमें, 1 मिनट भाई, बताइए हमें, बताइए कोई भी पुलिस वाला, आप बताइए क्या आप लोग अनाज नहीं खाते? साहब आप बताइए, क्या रोटी खा के नहीं सोते आप? बताइए हमें। मैं पूछ रहा हूँ आपको, बताइए। मैं आपका भाई पूछ रहा हूँ, मोदी नहीं है यहाँ पे जो आपको खा जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ आपका भाई, क्या आप रोटी खा के नहीं सोते? कोई भी इसमें से बता दे खाना नहीं खा के सोता। तो लाठी चलाने का हक किसने दे दिया आप लोगों को? मोदी ने। एक आदमी ने बैठे पूरे चला रहे हो, हम लोगों में चला रहे हो। बताओ हमें, हम पूछ रहे हैं आपसे। हम लोगों का अधिकार नहीं है और ज्यादा आपको कष्ट है तो दिल्ली के सारे नोट बंद कर दीजिए, हम लोगों का राशन पानी लेना छोड़ दीजिए। उसका पैर तोड़ दिया आपने, खून निकला उसके पैर में। बताओ आप लोग, मोदी सरकार से कह दो हमारा अन्न गोया मोदी तो गोबर खा के सोता है, आप लोग क्या खाते हो? आप लोग हमें बता दीजिए। वो तो गोबर खाता है जो कि मूत पी रहा गायों का। बताइए हमें, वो मूत पी रहा गायों का। आप लोग तो लोग खाते हो। भाई को भाई पे लड़ा दिया, उसने भाई पे गोली चला दी। आज आप लोग क्या देख रहे हो? आज भाई मर रहा है, वो वहाँ पे बैठा हुआ है आराम से एसी में। आज भाई पे भाई लड़ रहा है। आप बच्चे हैं आप लोगों के, भाई हैं आप लोगों के। लाठी चलाते हुए शर्म करें आप लोग। आप लोगों से हमारी कोई दुश्मनी है ना, आपकी हमारी कोई दुश्मनी है। आपके बच्चे हैं, आप लोग हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, भाई हैं, लेकिन आप लोग बताइए ये हमारे साथ अच्छा हो रहा है? बोलेंगे नहीं वो, बताइए। नहीं बोलेंगे वो लोग। किसको मारना, छाती में मारो, डंडों से कुछ नहीं होगा। गोली मारो, गोली मारो दीदी, हमें गोली मारना, डंडा और गोलों से कुछ नहीं होगा। गोली मारना, हमें चीट कर दो। 26 जनवरी की इस ऐतिहासिक परेड पर किसान बहुत ही शांतिपूर्वक से आंदोलन लगा रहे थे, लेकिन पुलिस द्वारा गलत रवैये से उन्हें लाठीचार्ज की गई और उन्हें काफ़ी चोटें पहुंचाई जा रही हैं और तिरंगे की यहाँ पे दबा के बेइज्जती की जा रही, जबकि किसानों के हाथ में तिरंगा है। जबकि पुलिस को सोचना चाहिए कि तिरंगा हमारे नेशनल फ्लैग का जो स्तंभ है उसकी बेइज्जती हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत। देख सकते हैं कि बैरिकेड तोड़ के किसान जो है आगे बढ़ चुके हैं। सारी दिल्ली पुलिस ने बहुत कोशिश करी और सारे बैरिकेड तोड़ के जो सरदार जी आगे बढ़ गए। जी सरदार जी क्या कहेंगे? सिर्फ गोले खड़ेगे, सरकार ने अत्याचार करी है किसानों पर। देखो पूरा जो बड़ा से बड़ा वाला ट्रक आपने देखा दिल्ली पुलिस ने खड़ा कर दिया था, सारा जो है ट्रक हटा दिया सरदार जी ने। और जिस तरीके से सरदार जी पहले इजाजत दी और फिर बैरिकेड लगा दिया। धक्का कर रही है, हम शांतिपूर्वक जा रहे थे, लेकिन सरकार बैरिकेड लगा के आज गोली मारी हमने। कई लोग घायल भी हो गए, घायल लोग कई जख्मी हो गए हमारे आदमी जी, सारे आदमी जख्मी हो गए, आंखों में आंसू गोल के गोला मारे। बिल्कुल नहीं रुकना है हमें, रुकना नहीं है, हमें दिल्ली पहुंच के रुकना है। अब इन्होंने दिल्ली पहुंच चुके हैं। कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। दिल्ली के अंदर एंटर कर चुके हैं हम इस टाइम। आप दिल्ली के अक्षरधाम पे है और देख सकते हैं जिस तरीके से जब बिहार से हम जा रहे हैं, लेकिन हम इस बातचीत को जाने नहीं जा रहे थे। अभी भी आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं। मेरे आंखों में भी अभी आपके भी आंखों में गैसों के गोली मारी चलाई इन्होंने और एक आदमी के पैर घायल हो चुका है। बिल्कुल, मैंने तस्वीरें बनाई है, आपने देखा है। सामने झुकेंगे नहीं कभी भी। ये हम 2 महीने से यहाँ से बैठे हुए हैं पूरे, ये लोग हमें सारा देश बेचने पे लगे हैं। जी पाजी, सारा देश बेचने पे लगे हो तो इसकी सुरक्षा कौन करेगा? बाहरी बैरिकेड को तोड़ के जो है किसान जो है दिल्ली अंदर कर चुके हैं, अक्षरधाम तक पहुंच चुके हैं। प्रशासन ने रोकने की बहुत बड़ी व्यवस्था की थी, बैरिकेड बड़े से बड़े लगाए थे, पर किसान नहीं रुका और किसान ने अपना गुस्सा दिखाते हुए और दिल्ली की ओर कुछ, क्योंकि इन लोगों ने अनुमति देने के बावजूद भी किसानों को रोकने की कोशिश की थी और किसान भड़क गए गुस्से के मारे, जो बैरिकेड तोड़ के वो आगे दिल्ली की ओर कूच कर रहा है। किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत सरकार निकम्मी है, भारत सरकार निकम्मी है। भारत सरकार वापस जाओ, अमित शाह वापस जाओ, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मीडिया वाले ये पूछते थे गोला लाठी क्या हो, गोला लाठी यो हो, गोला लाठी लग गई और गोला लाठी यो हो। अच्छा
जिस गोला लाठी के बारे में बात कर रहे थे, आज जो गोला लाठी जो है ये है, आज दिखा दिया किसानों ने कि यही है गोला लाठी। पूछते थे मीडिया वाले भी कि गोला लाठी क्या है, यो है जिसको मुट्ठी भर किसान कहते थे सरकार, आज उनके मुंह पे करारा तमाचा है। और साफ तौर पे किसानों का एक बात कही कि हाथे के दांत जो है दिखाने के कुछ और हैं और खाने कुछ और। यानी 2 महीने तक जो हम बैठे थे शांतिपूर्वक इंतजार कर रहे थे कि सरकार मान जाए, और आज जो है अपना जो शक्ति प्रदर्शन है किसानों ने कर दिया है साफ तौर पे। पीछे भी देखिए, अभी भी जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी, किसान लगातार जो है अपने ट्रैक्टर ट्राली तिरंगा जो कहा था जिस तरीके से तिरंगा का प्रयोग करेंगे, उस तिरंगे के साथ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस और के बीच में नोकझोंक हुई, आंसू गैस के गोले भी चले, लाठीचार्ज भी की गई, और जिस तरह ट्रक पे खड़े कर दिए थे किसानों ने, ट्रक को उधेड़ के फेंक दिया और सबको पार करते हुए अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। और अब ये कह रहे हैं कि अब जो हम हैं यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। गोली लगी है, भाई पे गोली चला दी है, बैरिकेड तोड़ दिए जाएंगे, अंदर जरूर पहुंचेंगे, फिर शुरू होगी। की बेशर्मी है, ये सरकार की बेशर्मी है जो हमारे ऊपर कायरता का कहर डाल रही है, लेकिन हम बाज नहीं आएंगे, हम तिरंगा फहरा के रहेंगे, हम मर जाएंगे पीछे नहीं हटे। मोदी सरकार जितनी भी गोलियां चलाए हमारे सीने तैयार है, हमारे सामने कोई बैरिकेड नहीं हटेगा, सबको तोड़ देंगे। हमारे किसान क्रांति यात्रा को निकालेंगे, इस मोदी सरकार को हम घर में काम करेंगे। इसको मारना, छाती में मारो, डंडों से कुछ नहीं होगा, गोली मारो। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी है। और आज जो है 26 जनवरी की जो परेड थी किसानों की, अब दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सब ट्रैक्टर ट्राली जो है लेके जो है अपना जो है दिल्ली में चलने लगे हैं। और आपको बताते हैं कि ये एक ऐतिहासिक दिन है आज़ाद भारत में, यह सब पहली बार होगा जब जो है कि दसियों लाख लोग जो हैं वो जो है दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं और ट्रैक्टर ट्रालियों से जो परेड लेके चल रहे हैं। तख्त बदलेगा, ताज बदलेगा, दिल्ली का इतिहास बदलेगा। मध्य प्रदेश से आए हैं और इसका जब तक मोदी का सर्वनाश नहीं कर देंगे तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं, चाहे पूरी जिंदगी निकल जाए यहाँ से। साफ तौर पर किसानों का यही कहना है कि प्रधानमंत्री जी अब तो हम आपके पास आ लिए, अब तो हमें किसान मान लो। युवा भी बहुत होते हैं, क्या कहेंगे? तुम्हारे अटेंड नहीं करते बिल्कुल भी, क्या बच्चे क्या बांट देंगे, बहुत खड़ी धरती का मानस है हम। काटा का बटक देगा, जहाँ तक भी आपकी नजर जा रही होगी वहाँ तक किसान ही किसान नजर आ रहे हैं। और अपने ट्रालियों में जो है उत्तर प्रदेश के किसान जो है ये गन्ना बांध के भी आए हैं, झांकियां बना रखी है गन्ने की। किसान नाराज है कि जब दिल्ली के जाने की इजाजत दे दी गई थी तो क्यों बंद कर दिया गया है। और ये बस जो है आगे धक्का दे दिया है और बस हटा के जो है बैरिकेड बस हटा के किसान फिर आगे बढ़ने लगे हैं। नहीं चलेगी किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तेल घेर देंगे, सरकार का तेल लगा दिया तानाशाही बहुत तरह की, मैंने दारिया का जवाब न लेना सरकार से। मोदी कहता है पुलिस को आगे सरकार को तेल दे देंगे, सरकार को तेल। प्रशासन समझा रही है लेकिन किसान जो है रुकने को तैयार नहीं है और दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। दिल्ली प्रशासन का यही कहना है कि जो रूट दिया गया था उस रूट वो रूट नहीं था जिस रूट पर किसान आगे बढ़ रहे हैं। आंसू गैस के गोले का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे रोकने के लिए और किसान जो है जित पा रहे हैं कि हम जो दिल्ली जाके रहेंगे। लाठीचार्ज हुआ यहाँ पे हमारे साथ। अच्छा, शांति मोर्चा आ रहे थे, ये कौन सी हुआ? आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हमारा परमिशन है, क्यों हो रहा है ये सब कुछ? आज भी गोले छोड़ा गया, आज के आंसू के गैले छोड़े गए हमारे ऊपर, किसानों के ऊपर। अच्छा, इन्होंने आंसू गैस चलाए, हम पर लाठीचार्ज की है और इस बार हम नहीं रुकेंगे। ये चाहे जितना कर ले, चाहे गोली मार दे हमारे लोगों को। हमारे बुजुर्गों के लाठी मारी है, कई बुजुर्ग हमारे बेहोश हैं, मर जाएंगे मिट जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे जब तक काले कानून वापस नहीं लेगा। ये बिल्कुल साफ तौर पे किसानों के कहना है कि मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे।
और अभी भी जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ लगातार कूच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, सामने दिल्ली पुलिस की भारी फोर्स तैनात है और किसान जो है हाथ में तिरंगा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पहले परमिशन दे दिया था, उसके बाद जो है धक्का कर रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है। आंसू गैस के गोले जो है छोड़े गए, लाठीचार्ज भी की गई है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि जो रूट दिया गया था उस रोड से अलग आ रहे हैं। गोली लगी है, गोली चली है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। लोगों ने उत्ते चलाइया जा रही, लोगों ने उत्ते गोलियां मारन जाए कैसा रोड ते छड्डणगा, उत्ते क्यों चलाउण डे? अरे इन्हें कहा खुसरो वाला काम ना करो, मर्द वाला काम करो। मोदी सरकार ने भाई पे गोली चला दी है। पुलिस वाला हमारा भाई, हम इनके भाई, दोनों ने आपस में लड़ा दिया है। ये देख लो राजनीति कितनी गंदी होती है। मोदी सरकार ने हमें आपस में लड़ा दिया है। ये भी हमारे भाई है। सरकार की गंदी करतूत सामने आ चुकी है। इसने आज देश के ध्वज को भी नहीं बख्शा।